उत्तर प्रदेश में चुनाव नजदीक है और सभी नेता अपने वोटर को लुभाने के लिए अपनी विधानसभाओं का रुख कर रहे हैं। और आज हम भी एक ऐसी विधानसभा के इलाके में मौजूद हैं जिसको चौबीसा कहा जाता है, यानी यादवों के वो 24 गांव जहां कभी आजादी के लिए अभियान चलाए गए। आज ये 24 इलाका सिकंदराबाद में आता है जो कभी बुलंदशहर का हिस्सा था। किस नेता ने सुनी यहां की जनता की शिकायतें और किसने बदले यहां के सूरत हाल, चलिए बात करते हैं यहां के ग्रामवासियों से। इस समय हम मौजूद हैं सिकंदराबाद के चौबीसा क्षेत्र के ग्राम सिरोधन के एक विद्यालय में और हमारे साथ यहाँ के प्रबंधक हमारे साथ मौजूद हैं। सर, सबसे पहले तो आप अपना परिचय देते हैं। मैं इस विद्यालय आदर्श उच्चतर माध्यमिक विद्यालय का प्रबंधक हूँ, धर्मवीर यादव, और एक गांव सिरोधन इसका मैं पूर्व में प्रधान रहा हूँ। मेरी माँ रही है, मेरी मिसेज रही है कई योजनाओं से। हमारे क्षेत्र लगभग मंत्री जी, यानी ये इंटीरियर क्षेत्र था, छात्राओं को विशेषकर जाने आने की बड़ी असुविधा थी। सिकंदराबाद जाना पड़ता था 3-4 किलोमीटर पैदल, जब कन्वेंस भी नहीं थे। उस समय यहाँ के हालात बड़े दयनीय थे, बच्चियाँ शिक्षित नहीं हो पाती थी। उन सब के लिए बहुत बड़ा योगदान था माननीय डीपी यादव जी का। उन्होंने यानी इसे रेजिंग में उनका सबसे बड़ा हाथ था। इस विद्यालय में उनकी शुरुआत सबसे पहले नेताजी मुलायम सिंह से अनुरोध करके एक कक्ष दिलवाया था, और उसके बाद अपनी स्वयं की निधि से एक कक्ष दिया था, और फिर अपने एक रिश्तेदार जगदीश प्रसाद जी, उनके उसमें एक कक्ष दिलवाया था उन्होंने। और अपने ही पार्टी के सुरेंद्र नागर जी, उस समय एमएलसी थे, उनसे अनुरोध करके इसमें एक कक्ष दिलाया था। लगभग इसमें 6 या 7 लाख की धनराशि माननीय मंत्री जी ने दिलाई थी। उन्हें यहाँ का जन बच्चा आज भी याद करता है, पहले भी याद करता है। और विशेष बात बुजुर्गों की जहाँ तक है, वो तो उन्हें कभी भूल ही नहीं सकते। उनकी अमर गाथाएँ गाई जाती हैं हमारे यहाँ क्षेत्र में। जैसे कि अभी आप किसी बुजुर्ग से बात करोगे तो अक्सर कहा करते हैं कि जब से डीपी यादव आया है तब से ही लोग चैन से सोए, नहीं तो रातों पहरा दिया करते थे। रातों यहाँ पहरे लगते थे, चोरी डकैती सब बंद हो गई थी। तो उनके प्रति यहाँ का जन में बड़ा, बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक बहुत सम्मान करते हैं, और वो सदैव उन्हें याद करते हैं। उनके सब हमेशा ऋणी रहेगा ये क्षेत्र। ये डॉक्टर राम मनोहर लोहिया महाविद्यालय है और मैं आपको दिखाना चाहूँगा, यहाँ पे लगभग 200 की तादाद में यहाँ पे छात्र इस इलाके से आते हैं। और ये जो इलाका है ये यादव बाहुल्य क्षेत्र है। और यहाँ के प्रिंसिपल हमारे साथ इस समय मौजूद हैं, जो यहाँ पे डीन है। सर, क्या नाम है आपका? डॉक्टर संजीव यादव। आप कब से यहाँ पे पोस्टेड हैं सर? मैं लगभग 1.5 वर्ष से यहाँ पोस्टेड हूँ। और इस महाविद्यालय की बात करें तो ये महाविद्यालय कब बन के तैयार हुआ था? ये महाविद्यालय की स्थापना 1995 में हुई थी, और पहला शैक्षणिक सत्र जो था वो 1996-97 में यहाँ प्रारंभ हुआ। अच्छा, बात करें यहाँ से विधायक रहे हैं डीपी यादव जी, 3 बार इस क्षेत्र से विधायक रहे हैं। तो उनके बाद ही इस विद्यालय का शुभारंभ हुआ, उद्घाटन हुआ। और शिक्षा का ऐसा कोई संस्थान पहले नहीं था। पहले इस क्षेत्र में 2 इंटर कॉलेज थे, लेकिन डिग्री कॉलेज यहाँ नहीं था जी। उसके पश्चात यहाँ चौबीसा क्षेत्र के लोगों ने एक शिक्षा के प्रति अलग जगाई और निर्णय किया कि यहाँ पर एक जो है डिग्री कॉलेज छात्रों के लिए होना चाहिए। इस प्रयास में माननीय डीपी यादव की एक अहम भूमिका रही, और उन्होंने सबसे आगे रहकर एक संरक्षक के रूप में इस कॉलेज की स्थापना की। तो यहाँ पर आसपास के क्षेत्र के सभी जो ये चौबीसा इलाका आसपास के क्षेत्र से कितने बच्चे, कितनी तादाद में? 200 का मैंने बताया है, तो कितनी तादाद में? लगभग 200-250 स्टूडेंट यहाँ अध्ययनरत हैं इस टाइम। अच्छा। और आगे बढ़ने और भी जो है विद्यार्थियों के बढ़ने की संभावना है। शिक्षा की स्थिति तो आपने जान ली, अब चलिए आगे चलते हैं और चौबीसा क्षेत्र के सिरोधन गांव में लेकर चलते हैं।
इस समय हम चौबीसा इलाका के ग्राम सिरौंधन के एक संपर्क मार्ग पर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं ये जो सड़क है, कभी ऐसा कहा जाता था कि यहाँ पे 3 से 4 फीट गड्ढे हुआ करते थे, लेकिन डीपी यादव जब यहाँ पे विधायक बने तो इस सड़क का निर्माण कार्य उनके द्वारा किया गया। उसके बाद जो भी सरकारें आईं वो इस सड़क का चौड़ीकरण हो या चाहे मेंटेनेंस की बात करें। कुछ यहाँ पे दुकानदार हैं जो मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। राव जी राम राम, क्या नाम है आपका? मोहर सिंह जी। मोहर सिंह जी, ये बताइए अगर बात करें इन सड़कों की जी, पहले क्या दशा थी? 3-4 फुट गड्ढे हुआ करते थे और बहुत ही दयनीय हालत थी इस सड़क की। और उस टाइम जब ये डीपी यादव नहीं थे एमएलए, उससे पहले यहाँ गुंडागर्दी इतनी होती थी कि बहुत ज़्यादा, तब वो हुए यहाँ गुंडागर्दी और सब चीज़ जो ख़त्म हो गई और ये सड़क का भी निर्माण उन्हीं के टाइम हुआ। अच्छा, मतलब काफ़ी गुंडागर्दी हुआ करती थी, बहुत ज़्यादा लूटपाट होती थी। तब जब से वे हुई हैं यहाँ बिल्कुल मतलब बेफिक्र होकर लोग बाग रह रहे हैं घरों में, और नहीं रात को डकैती होती थी। राम राम जी। राम राम जी, राम राम। चाचा क्या नाम है आपका? मेरा नाम हुक्म सिंह यादव है जी। तो यादव जी ये बताओ, डीपी यादव जब यहाँ पे विधायक थे, 3 बार विधायक बने इस क्षेत्र से जी, और आज उनके भी खत्म हो जाएं तो वो तो आज भी ऐसे जीतेंगे कि उन्हें आने की भी जरूरत नहीं है। अच्छा। लोगों के दिलों में ऐसे बसे हुए हैं, आज भी घरों में उनके पोस्टर और वो अच्छी तरीके से पूजे जा रहे हैं, ये समझो। तो इसके पीछे राज क्या है? मतलब इतना पब्लिक, यहाँ की पब्लिक इतनी कैसे दीवानी? इतनी दीवानी ये है, हमारे यहाँ जो ये रोड बनी हुई है संपर्क मार्ग, कभी जब हम स्कूल जाते थे तो कपड़े जो है सिकंदराबाद के अंदर घुस के ही पहनते थे, नंगे जाते थे पानी में, हमारे हाथ उठाए गहरे थी। ये जो रोड बनी हुई है आज, तालाब बना हुआ था। तालाब बना हुआ था जी, पूरा पानी पूरा। और उन्होंने जो है हमारे पूरे 24 में ये ही नहीं और भी बहुत संपर्क मार्ग निकाले हैं, बहुत अच्छा काम किया। अच्छा, मैदान में दोबारा इस जगह से अगर खड़े हो जाएं तो उन्हें आने की भी जरूरत नहीं है, लोगों के मन में ऐसे बसे हुए हैं कि वो 100% जीतेंगे। और उन्होंने तो इतने अच्छे काम किए, गुंडागर्दी सारी खत्म हो गई एकदम। अब हम पहुंच चुके हैं चौबीसा इलाके के ग्राम बेनीपुर में, और यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पीछे ग्रामवासी जो यहाँ पे बैठे हुए हैं, इनसे बात करेंगे चुनाव के बारे में, कैसे देख रहे हैं इस बार चुनाव में, अपने क्षेत्र के बारे में क्या क्या इनकी समस्याएं हैं। बाबू जी ये बताओ, यहाँ से डीपी यादव जी 3 बार विधायक रहे, कहते हैं ये उनका गढ़ है, हर घर में उनको देखा जाता है इस जगह, इस क्षेत्र में, तो कैसे देखते हैं उनके निर्माण का, उनके कार्यों को, और बाकी सत्ता में जो लोग आए कैसे अंतर देखते हैं आप? भाई हमारे यहाँ तो उनका सम्मान पहले से है और आज भी रहेगा, जहाँ तक है उन्होंने विकास करे, खूब करे। और जब ही 24 का नाम भी हुआ, अन्य 24 को कोई पूछा भी ना था, उन्होंने ही नाम दिया, तो उस नाम को याद रखेंगे और सम्मान करेंगे उनका। भाई ऐसे क्या क्या विकास के कार्य उन्होंने किए? विकास कार्य, बिजली जो लगाई, बिजली बेनीपुर में उन्होंने ही लगाई, 1 दिन में तैयार कर दी सब काम। जेई तक कांप गए, 8 बजे मतलब फाइनल कर दिया उद्घाटन का। अच्छा। मतलब इतनी दहशत थी कि रात भर घूम कर उसने जेई तक खम्भे पर चढ़ गया। अच्छा। तो बेनीपुर को जो बिजली दी है वो डीपी यादव ने दी। मतलब कर्मठ माने जाते हैं, और जो काम हाथ में लिया है जनता की आवाज़ को उठाते हैं। बेसिकली आज से लगभग 32 साल पहले डीपी यादव यहाँ आए थे। उस टाइम क्षेत्र में एजुकेशन का मामला और जो सड़क हैं, जो गवर्नमेंट्स की बिल्डिंग्स हैं या सरकारी स्कूल हैं, काफ़ी स्थिति ठीक नहीं थी। उन्होंने आके लॉ एंड ऑर्डर भी और क्षेत्र के विकास में इतना बड़ा काम किया कि लोग उन्हें भुला नहीं पा रहे हैं आज भी। कोई जाति विशेष से नहीं या किसी धर्म से, उन्होंने जो इस क्षेत्र में, इस बुलंदशहर में आके काम करा, हर जाति, हर वर्ग, हर धर्म के लिए काम करा है। और इलाके में किसी आदमी को उन्होंने इग्नोर नहीं किया, किसी के लड़ाई झगड़े में नहीं गए, लोगों को एक साथ बैठाया, सारे काम करे उन्होंने। लोग आज भी उनका सम्मान करते हैं। आज 32 साल हो गए, आज भी लोग अगर उनकी एक आवाज़ पर जाते हैं यहाँ से, ये है तो काम किया उन्होंने। अगर बात करें शिक्षा की, आपने बात करी, तो शिक्षा के क्षेत्र में उनकी तरफ से सुनने में आया कोई पीजी डिग्री कॉलेज खोला गया है। उस चौबीसा में है राम मनोहर लोहिया कॉलेज, और उनकी इसमें काफ़ी भूमिका रही है कॉलेज को बनाने में। आज भी उनकी वाइफ यहाँ पे मैनेजर है। वही कॉलेज नहीं, क्षेत्र में जो इसमालपुर है, सनोटा है और मुहाना है, सब कॉलेज को उन्होंने अनुदान किया है। अच्छा। एड दिया, कमरे बनवाए, रूम बनवाए,
अपनी निधि से आर्थिक सहायता दी निधि क्या, वो तो जो आप वो एमएलए रहे हैं कई बार, तो अपनी निधि से भी कराया, अपनी निधि से भी कराया उन्होंने। तो क्षेत्र में ऐसा नहीं काम किए उन्होंने लोगों ने। बम्बा उतरा पड़ा है। अगर डीपी यादव होते, अगर बम्बे के लिए एक दफ़ा कह देते ना, बम्बा तुरंत चढ़ जाता, लेकिन कोई सुनवाई नहीं बम्बे की। किसान बहुत परेशान है यहाँ का। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, डीपी यादव जी कोई पार्टी से भी हैं, पार्टी का मतलब नहीं है, हमें डीपी यादव से मतलब बस। चलिए अब आपको लेकर चलते हैं नगला स्माइलपुर, जहां लोग डीपी यादव से इस कदर मोहब्बत करते हैं कि गांव के मोड़ को ही डीपी यादव के नाम से जाना जाने लगा है। इस समय हम मौजूद हैं नंगला इस्माइलपुर संपर्क मार्ग पे और मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो सड़क आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये 1995 में इस सड़क का निर्माण कार्य डीपी यादव द्वारा, जो विधायक थे उस समय, उनके द्वारा 1995 में किया गया। हमारे साथ कुछ लोग हैं जो यहीं के निवासी हैं, उनसे बात करते हैं। ये भैया डीपी मोड़ के नाम से ही है, यहाँ सब जानते हैं आसपास में। ये डीपी यादव जी ने बनाया था, ये सड़क भी उन्होंने बनवाई थी तीनों तरफ की, और उन्हीं के द्वारा ये फिर गांव वालों ने कही, फिर ये बोर्ड लगवाया गया, तो इस जगह का नाम भी डीपी मोड़ ही पड़ गया। अगर आप किससे पूछोगे भाई हम वहाँ हैं, तो कहाँ हम डीपी मोड़ पे खड़े। उनका तो इतना काम है डीपी यादव जी का इस इलाके में, इतना आज तक किसने करा ही नहीं। यहाँ जो भी पहले कुछ छोटी मोटी घटना होती थी, डीपी यादव जी के आने से सब कुछ बंद, और सब लोग बड़े खुश हैं डीपी यादव जी की वजह से। उन्हीं की देन है आज हम बहुत बढ़िया काम हो रहे हैं। तो आपने देखा किस तरीके से यहाँ के जो निवासी हैं, जो यहाँ के रहने वाले हैं, उनका ये कहना है कि ये काम बोलता है, क्योंकि डीपी यादव को आज भी लोग याद करते हैं। 3 बार यहाँ से विधायक रहे हैं और उनके यहाँ ना होने से क्या कमी महसूस करते हैं? फिर डीपी यादव जी के ना होने से तो यहाँ बहुत कमी है, बिल्कुल आदमी अकेलापन महसूस करते हैं। अगर नेताजी इस इलाके में आते हैं तो सब ये लगता है कि अपना कोई आदमी यहाँ हर घर में मौजूद है। डीपी यादव हर घर में डीपी यादव मौजूद है। तो देखा आपने, घर घर में डीपी यादव मौजूद हैं। आपका नाम क्या है जी? अभिमन्यु। कहते हैं इस चौबीसा जो इलाका है, ये यदुवंशियों के रणबांकुरों ने जो जंग आज़ादी की लड़ाई यहाँ पे लड़ी थी और यहाँ से शुरुआत कुछ अभियान यहाँ से चलाए थे, तो उसके आज़ादी के बाद इस क्षेत्र की जो सूरत कितनी बदली है और कितनी बदलनी चाहिए थी? सिर्फ डीपी यादव ने जो सूरत बदली वही आज है। उसके बाद किसी विधायक ने यहाँ आकर देखा ही नहीं कि यहाँ कैसे रह रहे हैं, कैसे। अब भी डीपी यादव आते हैं तो वो देख लेते हैं कि आज मेरी जनता परेशान है, परंतु आज वो विधायक नहीं है, उनके पास कुछ नहीं है, तो जनता भी क्या, जनता के लिए क्या करें, उनके पास अपनी कोई निधि नहीं है। यादव के पास आप आज भी 24 क्षेत्र कोई पहुँच जाता है ना, तो उससे गले लगते हैं। और जेल में थे वो डीपी यादव बुलंदशहर, जब चुनाव लड़े थे तो हमारे क्षेत्र के लोगों ने जिताया था उनको, जेल में रहते हुए। आंदोलन है। तो सुना आपने, जो यहाँ के लोग हैं, जो यहाँ के निवासी हैं, उनका क्या कहना है? उनका कहना ये है कि जो कार्य डीपी यादव ने अपने कार्यकाल में किए हैं, वो दोबारा इस क्षेत्र से आए, क्योंकि डीपी यादव नाम नहीं आंदोलन है।